पहला क्वेश्चन, कनाडा का ये जो स्टेप है रिगार्डिंग इंडियन डिप्लोमेट, मेरा उत्तर, देखिए कनाडा ने ये जो कदम उठाया है ये डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। डिप्लोमेसी क्या, रियल पॉलिटिक क्या, जियो पॉलिटिक क्या, ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा कि एक देश का, भारत का सीनियर डिप्लोमेट कनाडा से एक्सपेल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में भारत और कनाडा के रिश्ते किसी सुधार की तरफ नहीं जाएंगे। अब कनाडा का ये कहना है कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंट्स ने निज्जर की किलिंग को अंजाम दिया है। भारत डेफिनेटली उसको एग्री नहीं करता है और हम तो कहते हैं कि ये प्रिपोस्टरस है, अब्सर्ड है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है। परंतु ध्यान रहे, ट्रूडो और कैनेडियन सरकार पिछले कुछ महीनों से बार बार ये कह रही थी इस बात को लेकर के कि इंडिया की सरकार कनाडा के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कर रही है। ये बात ज़्यादा वाइडली मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही थी, पर ये कैनेडियन प्रेस में आ रही थी खबरें कि कनाडा की सरकार भारत को कह रही है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे कि चाइना करता है हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर ऑल्सो। और यहाँ भारत तो हम तो डेफिनेटली कह रहे थे उनको और कहते हैं कि आप खालिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो। पिछले महीने भर से G20 में जब ट्रूडो आए, उससे आने से पहले भी जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी कनाडा और इंडिया की, वो एक ठंडे बस्ते में चली गई थी। और जब भारत में ट्रूडो आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से उन्हें क्लियर कट बताया कि हमारे रिश्ते ट्रेड में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कनाडा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ट्रूडो वापस गए और वहाँ जाकर के उन्होंने एक ट्रेड डेलीगेशन जो आनी थी, बहुत अहम ट्रेड डेलीगेशन आनी थी कनाडा से अगले महीने अक्टूबर में एज पार्ट ऑफ कनाडा का एशिया स्ट्रैटेजी, वो डेलीगेशन कैंसिल कर दी। कल की बात है ये, या परसों की। और अब आज ये खबर है कि कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। तो भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय एक बड़े सेंसिटिव और डार्क टाइम से गुजर रहे हैं खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के। दूसरा प्रश्न, क्या असर होगा, मेरा उत्तर, देखिए कनाडा के इस कदम का एक तो इमीडिएट असर ये होगा कि भारत भी अगले 24 और 48 घंटे के अंदर एक कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करेगा। क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी होती है, टिट फॉर टैट होता है। तो अगर एक देश आपके डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है किसी भी कारणवश, तो दूसरा देश भी उस जवाब में अपने देश से उस देश के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 24 घंटों में या 48 में भारत से भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट, या आज ही भारत एक्सपेल करने का अनाउंस कर देगा। दैट इज़ वन। दूसरा ये है, इसका मतलब कि जब तक ट्रूडो पावर में रहेंगे, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में, इनकी सरकार को भी 2 साल हो रहे हैं, 2025 अक्टूबर में इनकी दोबारा इलेक्शन है पार्लियामेंट की। तो अगले 2 साल तक तो भारत और कनाडा के रिश्ते शायद एक आइसी फेज, एक बहुत ही ठंडे कोल्ड माहौल में रहेंगे। अब जब इलेक्शन होगी कनाडा में 2025 में, उसमें अगर कोई नया प्रधानमंत्री आता है तब भारत और कनाडा के रिश्ते इंप्रूव होंगे। और अगर फिर 2025 की जो कनाडा में इलेक्शन है उसमें भी ट्रूडो आ गए, तो फिर तो भारत और कनाडा के रिश्ते लंबे समय तक शायद खराब ही रहेंगे।